नमस्कार मित्रों। आज हम एक आईएमपी सम करेंगे 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद एक ही सम बाकी, देन आफ्टर चैप्टर इज कंप्लीटेड। टेंशन मत लो। ए कंटेनर open from top and made up of metal sheet in form of frustum. A frustum. Ready? Its height is 16 centimeter. The radius lower and upper side. Radius lower and upper side. जो बड़ी रेडियस, ready? Find the cost of milk. Can completely fill with container. Rate of ₹20 per liters. तो पहला क्या है, पहली चीज क्या है? कंटेनर भरा हुआ है। तो अब देख लीजिए, पहला केस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1/3 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2 H। एक फॉर्मूला डाल दिया, फिर 1/3 लिखना है। पाई ए 3.14 314/100 R1 स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर, R2 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 20 इंटू 8, हाइट 16। रेडी? देख ही सकते हो आप सब। अभी देखो भाई, क्या कुछ हो रहा है कि नहीं। क्योंकि 20 का स्क्वायर 464, 160, फिर से ये कितना होगा? 560, यानी कि पहला होगा 4, फिर 2, फिर 6, फिर 16, नीचे 3, 624 हो सकता है। कितना? 2 3s are 208, 3s are होता है 624। ओके, आगे बढ़ते हैं। 100% आगे ही बढ़ना चाहिए हम सबको। तो 314 रख दिया, 624, ये 100 नीचे है। आगे बढ़ते हैं। 314, 208, 16 नीचे। ये सब सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको लीटर में चेंज करो। लीटर में चेंज न करने के लिए इसको 1000 के साथ डिवाइडेशन करना पड़ेगा, यानी कि लीटर में आ जाएगा। तो पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ये रिलेशन है, ये हमारा आ गया। केस नंबर 2 क्या बोला है उसने? एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर। केस नंबर 2,
for cost of milk ₹20 पर लीटर, यानी कि ₹20 इंटू, ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, तीन जीरो और लगा दिए मैंने। अच्छा ऐसे ही दे रहने दो, नो प्रॉब्लम्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेडी, रहने देते हैं, एक ज़ीरो काट देते हैं, वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक 628 आएगा, 208 16 0 8 1 ज़ार 8 ज़ार 0 2 1 ज़ार 2 8 6 ज़ार 48 12 यानी कि 3 इसका मल्टीप्लिकेशन 6 to 8 के साथ करना तो पड़ेगा ही भाई। 00 सिंगल 0 6 8 ज़ार 48 6 2 ज़ार 12 प्लस 4 6 2 ज़ार 12 प्लस 4 16 6 ज़ार 18 प्लस 1 19 6 ज़ार 18 प्लस 1 19 6 8 ज़ार 00 रख दिए 6 8 ज़ार 48 6 2 ज़ार 12 प्लस 4 16 6 3 ज़ार 18 प्लस 1 19 1 यहाँ 19 2 8 ज़ार 16 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5 6 6 8 8 ज़ार 64 8 2 ज़ार 16 प्लस 6 22 8 3 ज़ार 24 प्लस 2 26 8 प्लस 5 13 11 और 8 19 ये कितना आएगा 15 16 20659 984 ऐसा कुछ आया है हमारे पास, ऐसा कुछ आया है हमारे पास। तो मल्टीप्लाई पीछे तो और आ रहा है, कुछ और डाउट है, देख लेते एक बार। 208 मल्टीप्लाई करते हैं अच्छी तरह, कुछ और डाउट है। पीछे आंसर देख लेते हैं। ओके देख लेते हैं। 6 8 ज़ार 48 6 2 ज़ार 12 16 6 ज़ार 18 प्लस 1 19 19 2 8 ज़ार 16 1 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5 6 6 8 आगे बढ़ते हैं। 6 8 ज़ार 8 8 ओके 8 8 ज़ार 24 2 8 2 ज़ार 16 8 8 ज़ार 64 यानी 6 8 2 ज़ार 16 प्लस 6 22 8 ज़ार 24 26 2 8 6 ज़ार 24 प्लस 2 26 यानी कि कितना आएगा 18 19 ये आएगा 18 ओके। तो ये आया 2089984। पीछे आंसर में तकलीफ थी तो 208.9984
अप्रोक्सीमेट 209 रुपीस। ओके, तो ये आंसर आ रहा है। अच्छा है, नेक्स्ट केस 2 खत्म हुआ। केस 3 फिर बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल। कॉस्ट ऑफ मेटल के लिए हमको एल चाहिए, तो एल करना पड़ेगा अंडर रूट एच स्क्वायर R1 माइनस H 16 स्क्वायर 20 माइनस 8 ए 256 या 144 400 यानी कि 20 सेंटीमीटर। केस नंबर 4 क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ द मेटल सीट में के कंटेनर कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया है उसकी बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए एक तो ये बॉटम पार्ट, कंटेनर में बॉटम पार्ट भरा हुआ है, देख सकते हो। इसका तो होता है पाई R1 प्लस R2 L, और इसका होता है पाई R2 स्क्वायर। तो करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर पाई R1 प्लस R2 L पाई R2 स्क्वायर 314 by 100 R1 20 A plus 8 L 20 R2 8 स्क्वायर 0 0 कैंसल, वो नहीं करना तो भी अच्छा है। 314 28 20 सब जगह 100 है। 314 64 314 कॉमन निकालें, यहाँ 64 314 560 64 314 4 ओके 624 314 मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0 0 0 3 4 are 12 6 plus 1 7 18 4 2 and 6। ओके, यहाँ तक रेडी है। 4 4 are 16 okay 4 2 are 8 plus 1 9 8 6 4 are 24 9 195936 देख लेते हैं अप्रोक्सीमेट आना ही चाहिए, इतना तो ही हम कर सकते हैं। रेडी है, करते हैं। तो क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 5 क्या है? रुपीस सेंटीमीटर स्क्वायर रुपीस। उसने बोला है 100 सेंटीमीटर तो 8 रुपीस। 195,936 by 100 how many rupees? Rupees into 100 195,936 into 8 नीचे 100 8 6 are 48 8 3 are 24 plus 480 28 72 8 6 are 48 4
28 2 9 is 72 2 यानी 74 8 5 is 40 यानी 47 8 9 is 72 plus 4 76 8 1s are 8 1 5 800 नीचे जाएगा 15.15 156 78 यहाँ पॉइंट आएगा। ये हमारा रुपीस में है। रेडी? तो ऐसा बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट आंसर भी है, इसलिए कहता हूं आईएमपी है। ओके, डाउट नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।